हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के क्लासेज में। आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट जनरल साइंस फ्री कोर्स। किसके लिए? ओनली लोगो पायलट और ग्रुप डी के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई बहन ग्रुप डी या लोगो पायलट तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज से कंप्लीट जनरल साइंस फ्री कोर्स की क्लास प्रोवाइड होंगे आपके लिए। शुरू करते हैं स्कैटर सिस्टम। आज का मेरा टॉपिक है स्कैटर सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक से डिटेल से। ठीक है। कंकाल तंत्र, हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी बहुत सारे ऑर्गन और सिस्टमों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं आपको स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करूँगा। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। बहुत सारी सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। उसके बाद बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम यानी तंत्र। और बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? मेक ए बॉडी, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। अब उन्हीं तंत्रों के बारे में पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ेंगे हम स्केटर सिस्टम। ये तंत्र, ये भी हमारी बॉडी का निर्माण करता है। स्केटर सिस्टम शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र का हमारी बॉडी में क्या कार्य है? हमारी बॉडी में मानव शरीर को सख्त संरचना यानी कि ढांचा, रूपरेखा प्रदान करती है, जो बॉडी की रक्षा भी करती है। बॉडी की रक्षा हमारे हार्ट, लंग्स ये होते हैं ना रिब्स के अंदर, तो उनकी रक्षा भी करता हमारा स्केटर सिस्टम करता है। जैसे कि हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, वो भी तो एक हमारी बॉडी सिक्योरिटी है। हमारी बॉडी को ढांचा प्रदान करता है, रूपरेखा प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं कंकाल तंत्र किससे बना होता है। कंकाल तंत्र, हमारा कंकाल तंत्र बोन्स, हड्डियों, लिगामेंट्स और टेंडन से मिलकर बना होता है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक एडल्ट मनुष्य में 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद अगर तुम देखेंगे बच्चों में कितनी हड्डी होगी? बच्चों में होती हैं टोटल 300 हड्डियाँ। उसके बाद अगर हमारे स्केटर सिस्टम को कितने पार्टों में डिवाइड किया है? 2 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन सा? एक अच्छे कंकाल और दूसरा है उपांगी कंकाल। ठीक है। जैसे कि अच्छे कंकाल में नाम से शो हो रहा है, इसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। उसके बाद उपांगी कंकाल में इसमें होती हैं 126 हड्डियाँ। टोटल मिलके हो गई 80 + 126 बराबर 206 हड्डियाँ। अगर आपको मैं बेसिक नॉलेज यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले हमारे अच्छे कंकाल और उपांगी कंकाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जो हमारा अच्छे कंकाल है ना, उसमें अपनी बॉडी के ये सिर वाला हिस्सा, ठीक है, और ये रिब्स वाली हड्डियाँ, रिब्स वाला हिस्सा। उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी, ये आती है अच्छे कंकाल में। उसके बाद हम उपांगी कंकाल के बारे में देखें। इनकी हम आगे बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट आता है। उपांगी कंकाल के बारे में देखें। उपांगी कंकाल में हमारी बॉडी के दोनों हाथ अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ये दोनों, और ये दोनों पैर ये आते हैं। और ये कूली वाली हड्डियाँ, जिनको हम ये कूली हड्डियाँ, ये भी हड्डियाँ आती हैं। इनके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे आगे डिटेल से। शुरू करते हैं अच्छे कंकाल के बारे में। अच्छे कंकाल के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये हम पिछली इसमें बताया मैंने इमेज में। अच्छे कंकाल में हमारा आता है सिर, स्कल के बारे में देखते हैं पहले। ये हमारा स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ। ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछेगा कि स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 29 हड्डियाँ। उसके बाद आती हैं रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? रिब्स में होती हैं टोटल 24 हड्डियाँ। ठीक है, 24 हड्डियाँ। उसके बाद स्टर्नम में एक हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। और वर्टिब्रल ये होते हैं 26 हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी 26 होती है। तो टोटल मिलकर अगर आप ऐड करें 29 हड्डी है, एक हड्डी है 30 और 24, 30 और 24 54 और 26 80 हड्डियाँ। टोटल हो गई अच्छे कंकाल में 80 हड्डियाँ। उसमें से स्कल सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? स्कल भी कई पार्टों में डिवाइड है। जैसे कि कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हायोड, जबड़े की हड्डी, इसमें 1 हड्डी पाई जाती है। ईयर, कान, इसमें 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 3 पेयर, एक पेयर में 3 हड्डियाँ। टोटल होती हैं 6 हड्डियाँ। दोनों कानों में होती हैं टोटल 6 हड्डियाँ। उसके बाद फेशियल, चेहरा, इसमें होती हैं 14 हड्डियाँ। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप ये देख लो, हमारे क्रेनियल किसे कहते हैं, यानी कपाल किसे कहते हैं? जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है उस हिस्से को कपाल कहते हैं। जैसे अब ये देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा, ये कपाल कहलाता है। कपाल का मेनली काम क्या है? कपाल का मेनली काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करना। बहुत मजबूत होता है क्रेनियल पार्ट सारा। ये मस्तिष्क की सुरक्षा का काम किसका? क्रेनियल का। ठीक है, अगर हम क्रेनियल में देखें तो कितनी हड्डी होती हैं? 8। उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। OTP शेप, OTP किसके लिए होते हैं? सेफ्टी के लिए। तो हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, OTP शेप। OTP शेप, O यानी ऑसिपिटल, T यानी टेम्पोरल, P यानी पेरेंटियल, S यानी स्पेनोइड, E यानी इथेमोइड, F यानी फ्रंटल। अब OTP कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। जैसे आपने देखा हो मोबाइल में कभी OTP आया हो तो OTP होता है 6 अंकों का। तो मैं यही ध्यान रख सकें। OTP 122, OTP कितना है? 122, 111 हुई, यानी ऑसिपिटल 1, OTP 122 और 111। सिंपल इजी भाषा में याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कि मुझे शुरुआत में याद करना बहुत हार्ड लगा था, लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8। आपको ऐसे याद कर सकते हैं, OTP शेप। OTP होता है 6 अंकों, 6 अंक कौन से वो? 122, 122, 111, 122 से 111 OTP हो गया। ऑसिपिटल में 1 हड्डी, टेम्पोरल में 2 हड्डी, पेरेंटल में 2 हड्डी, स्पेनोइड में 1 हड्डी, इथेनोइड में 1 हड्डी, फ्रंटल में 1 हड्डी। ये याद होगा ना आपको, बहुत ईजी भाषा में। उसके बाद बात करते हैं हायोड हड्डी। हायोड ये हड्डी, ये ओनली एक हड्डी पाई जाती है। हायोड यानी जबड़े की हड्डी। आपको यहाँ देखा होगा, कहाँ इसमें? चलो इसमें नहीं, आगे दिखा दूँगा मैं। हायोड हड्डी यह जबड़े की नीचे वाली हड्डी होती है, जो यू आकार की होती है शायद। ईयर, कान, कान में कितनी हड्डी हो? टोटल 6 हड्डी। लेकिन वह पूछे कान में कितने हड्डियों के कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर कान में, हड्डी में कान में होते हैं 3 पेयर। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। कौन सी? स्टेपीज, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है बॉडी की, स्टेपीज। टोटल कान में कितनी हड्डी होती है? 6। कितने पेयर पाए जाते हैं? अगर वो पेयर पूछे एग्जाम में आपको फंसाएगा। वो पूछेगा कान में टोटल कितने पेयर होते हैं हड्डियों के। फर्स्ट ऑप्शन अच्छे होगा, लेकिन छः आंसर नहीं होगा, क्योंकि पेयर होते हैं 3। अगर पूछे कि कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं तो आंसर होगा आपको 6। और उन हड्डियों के नाम पूछे कि मैं ये पूछ सकता है कि मेलिस हड्डी कहाँ पाई जाती है, स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है, इनकस हड्डी कहाँ पाई जाती है। ये 3 हड्डी पाई जाती है कान में, और इनकी संख्या होती है डबल। मेलिस भी 2, इनकस भी 2, स्टेपिस भी 2। ठीक है, आपको याद होगा, कन्फ्यूज क्लियर होगा ना कि अगर एग्जाम में पूछे कान में कितनी जोड़ी हड्डियाँ होती हैं तो आपको बताती हैं 3 पेयर होते हैं। यदि पूछे कान में टोटल कितनी हड्डी होती हैं तो आपको आंसर देना 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ठीक है, कोई दिक्कत आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ देख ये मैंने कितना आपके लिए सर ईजी कर दिया। ये कपाल में कितनी हड्डी होती हैं? 8। OTP शेप, OTP शेप, OTP होते सेफ्टी के लिए, OTP होता है 6 अंकों का, 122, 111। बहुत सरल कर दिया आपके लिए। उसके बाद देखें फेसियल यानी चेहरे की हड्डी। चेहरे में कितनी हड्डी होती है? 14। इसकी भी आपको मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक देखी होंगे आपने, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये भी हड्डी देखी ऊपर। उससे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। माँ इन्फॉर्मेशन ला ना, पापा जाएंगे वरना। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। ठीक है, माँ यानी मैंडिबल। उसके बाद M यानी मैगजिला, और लैक्रिमल, नजल, वूमर, जाइगोट, पेलेंटिन, इन्फेरियर। ठीक है, इससे आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। वरना यानी इसका अर्थ है वो बूमर, ये हो गया बूमर। ठीक है, जाएंगे यानी जाइगोट, ये होगा जाइगोट। उसके बाद इन्हीं की संख्या भी याद कर सकते हैं आप। मैंडिबल की टोटल संख्या कितनी होती है? 2। मैगजिबल की हड्डी होती है 2, लैक्रिमल होती हैं 2, नजर कैविटी होती है 2, बूमर होती हैं 2, जाइगोट होती हैं 2, पेरेंटिन होती हैं 2, इन्फेरियर होती हैं 2। खोपड़ी की मैंडिबल हड्डी स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती है। मैंडिबल हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैंडिबल हड्डी पाई जाती है नीचे वाला जबड़ा। नीचे वाला जबड़ा ना, ये मैंडिबल हड्डी है, ये मूवमेंट कर सकती है ओनली। ये ऊपर जबड़ा ये मूवमेंट नहीं कर सकता हमारा। ठीक है, याद हो गई। फेशियल हड्डी कितनी होती है? 14। ये लिखी हुई है मैंडिबल, मैगजिबल, लैक्रिमल, नजर कैविटी, बूमर, जाइगोट, पेलेंटिन, इन्फीरियर। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि खोपड़ी की कौन सी हड्डी है
जो कि स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकती है। कौन सी हड्डी है? मैंडिबल। ठीक है, अगले आगे देखते हैं 6 कंकाल के बारे में। हमने पढ़ लिया, स्कल पढ़ लिया, 29 हड्डियों के बारे में कैसे पढ़ा, काउंट कर लो आप यहाँ। 29 हड्डी तो ये हो गई, उसके बाद एक हड्डी, 29 हड्डी ये हो गई। स्कल के बारे में ये पढ़ दी ना 29 हड्डी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए स्कल हो गए। उसके बाद देखो रिब्स। रिब्स में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? टोटल 24 हड्डियाँ। रिब्स को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया। रिब्स पूछेगा अगर रिब्स में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं तो आपको आंसर देना 24 हड्डियाँ। यदि एग्जामिनर पूछे रिब्स में कितने पेयर पाए जाते हैं तो आंसर होगा 12 पेयर। ये आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करेगा। 2 तरह से पूछेगा इसकी संख्या। सबसे पहले पूछेगा कि रिब्स यानी कि पसलियों की कितनी संख्या होती है? 24, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सही। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि रिब्स की कितने पेयर होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आंसर फर्स्ट ऑप्शन में होगा 24। आपको टिक लगेगा, आप टिक सबसे पहले टिक लगाएंगे। आप करेंगे ऐसे, एग्जाम में करेगा ऐसे, आपको क्वेश्चन गलत। क्योंकि एग्जाम में पूछा क्या है कि टोटल रिब्स कितने पेयर होते हैं, आंसर उसको 12 पेयर होगा, ना कि 24। ठीक है, उसके बाद देखिए हम रिब्स के बारे में। रिब्स होती हैं टोटल 24, पेयर होते हैं 12, ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद एक से लेके 7वां पेयर होता है, उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स यानी सख्त पसलियाँ। 8 से लेके 12 पसलियाँ, 8 से लेके 12वां पेयर होता है फॉल्स रिब्स, इसको बोलते हैं असत्य रिब्स। वो कैसे मैं बताऊंगा आगे। और जो 11वां पेयर और 12वां पेयर है ना, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियाँ। आपको इमेज दिखाई, इमेज में देख सकते हैं ये जो पहली 7 रिब्स है ना, ये कनेक्ट होती हैं किससे? ये हमारे जो ये बीच वाली हड्डी है ना, जिसको बोलते हैं स्टर्नम, इससे कनेक्ट होती हैं स्टर्नम से, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, और उसके बाद देखें हम ये होगी बीच वाली स्टर्नम हड्डी, इससे हमारे रिब्स कनेक्ट होती हैं 1 से लेकर 7वां पेयर, तो उनको बोलते हैं सत्य ट्रू रिब्स। उसके बाद 8 से 12वां पेयर होता है फॉल्स रिब्स। क्यों? क्योंकि 8वें पेयर से लेकर 12वें पेयर तक ये जो पसली होती हैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम से। ये कनेक्ट कैसे होती हैं? यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, इस तरह कनेक्ट होती हैं एक दूसरे में, तो ये इनको असत्य से बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स कौन सी हो गई? 1 से 7वां पेयर। फॉल्स रिब्स कौन से हो गए? 8 से 12 पेयर। और फ्लोटिंग रिब्स ये होती है 11वां 12वां पेयर। ये 11वां पेयर आप इसमें देखो इमेज में, ये 11वां पेयर है ना, 11वां पेयर और ये 12वां पेयर, ये तो ना तो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं ना किसी हड्डी से जुड़ी हुई हैं, ओनली हवा में जुड़ रही हैं। ये देखो यहाँ आके ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, आपकी रिब्स हो गई। रिब्स में कितनी हड्डी होती है? 24 टोटल हड्डी होती है 24। 24 को कैसे किस तरह डिवाइड किया है? 1 से लेकर 7 तो हो गई ट्रू रिब्स, 8 से लेकर 12 हो गई फॉल्स रिब्स, 11वें 12वां पेयर हो गया फ्लोटिंग रिब्स। एग्जाम में पूछेगा ऐसे ही, क्योंकि कौन सा पेयर ट्रू रिब्स होता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको लगाना 1 से 7वां पेयर। ठीक है, फिर पूछेगा कौन सा पेयर फॉल्स रिब्स होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना 8 से 12। उसके बाद पूछेगा, ये सबसे मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सा पेयर फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। आपका आंसर होगा 11वां 12वां पेयर। ठीक है, स्टर्नम हड्डी बीच वाली हड्डी होती है जिससे सारी रिब्स कनेक्ट होती हैं। ठीक है, पसलियों का कार्य क्या है? सबसे मोस्ट पसलियों का कार्य है हमारे हार्ट, ये हार्ट है और लंग्स, दोनों को सिक्योरिटी प्रदान करता है रिब्स, क्योंकि रिब्स के भीतर ही हमारा हार्ट होता है और दोनों लंग्स भी हैं, दोनों फेफड़े भी इसके अंदर होते हैं, उनकी सिक्योरिटी देता है हमारे रिब्स। आपकी स्कल हो गया 29 हड्डियाँ, रिब्स की हो गई 24। रिब्स में दोनों ध्यान रखना, 24 ही होती हैं, 12 पेयर ही होते हैं। स्कल हो गया, रिब्स हो गया, उसके बाद बचा स्टर्नम भी हो गया। स्टर्नम को काम क्या है? जितनी भी 24 रिब्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है स्टर्नम। रिब्सों के बीच वाली हड्डी आपको छाती में होती है ना, वो उसको बोलते हैं स्टर्नम। उसके बाद वर्टिब्रल यानी कि रीढ़ की हड्डी 26, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी 26 आपको पीछे मैं दिखा देता हूँ। ये जो है रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी है, ये जो दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें हड्डी होती है टोटल 26 कैसे? इसकी शॉर्ट क्या है? CTL सीको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रक CTL सीको। ठीक है,
CTL सीको, CTL सीको, 2-3 बार बोल रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। CTL CTL सीको, CTL सीको, CTL सीको। C यानी सर्वाइकल, सर्वाइकल, T यानी थोरेसिक, L यानी लुम्बर, S यानी सैक्रम, C यानी कॉकैक्स यानी टेलबोन भी बोलते हैं इसे। सबसे मोस्ट भी पूछा जाता है कौन सी हड्डी को टेलबोन बोलते हैं, कौन सी हड्डी को, कॉकैक्स हड्डी को, जो कि कहाँ पाई जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में यानी मेरुदंड में। इनकी संख्या नॉर्मली टोटल संख्या होती है 26, सर्वाइकल में होती है 7, थोरेसिक में होती है 12, लुम्बर में होती है 5, सैक्रम में होती है 1 और कॉकैक्स में होती है, कितनी होती है, कॉकैक्स में होती है 1 हड्डी, ठीक है, यानी कि 7, 12, 5, लास्ट में 1, 1। एग्जाम में पूछेगा कि हमारी सर्वाइकल में कितनी हड्डी होती हैं, 7, थोरेसिक में कितनी हड्डी होती हैं, 12, ठीक है, लुम्बर में कितनी हड्डी होती हैं, 5, उसके बाद सैक्रम में कितनी हड्डी होती हैं, 1 और कॉकैक्स में कितनी हड्डी होती हैं, 1। कौन सी हड्डी को, मेरुदंड की किस हड्डी को टेल बोन भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछेगा, आपको आंसर देना। ओनली कॉकैक्स को ही टेल बोन कहा जाता है, जो कि हमारी रीढ़ की ओनली लास्ट हड्डी है, ठीक है। मेरुदंड के कार्य क्या है, हमारी बॉडी को एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा रखने में सहायता करता है मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मेन कार्य क्या है, हमारी बॉडी को स्ट्रेट यानी सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है, झुकने में भी सहायता प्रदान करता है मेरुदंड, ठीक है। और ये आपको ये याद होगा कि मेरुदंड में कितनी हड्डी होती हैं, रीढ़ की हड्डी में 26 की ट्रिक क्या है, CTL सीको, CTL सीको, C यानी सर्वाइकल, T यानी थोरेसिक, L यानी लुम्बर, S E यानी सैक्रम, CO यानी कॉकैक्स, कॉकैक्स को बोलते हैं टेलबोन। यानी काउंटिंग, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रम 1 और कॉकैक्स की संख्या होती है 1। ये हो गई आपका अच्छे कंकर होगा कंप्लीट। कैसे, क्यों स्कल की 29 हड्डियाँ हो गई, ये बता दी मैंने। उसके बाद रिब्स 24 हड्डियाँ, ये पढ़ा दी मैंने। स्टर्नम की ये भी पढ़ा दी, क्योंकि स्टर्नम रिब्स को जोड़ने वाली हड्डी है। वर्टिब्रा में 26, ये भी आपको मैंने अभी पढ़ाई है। टोटल हड्डी मेरुदंड में 26 होती हैं। शोल्डर का CTL सीको, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लुम्बर में 5, सैक्रम में 1, कॉकैक्स में 1। आइए देखते हैं, ये आपकी इमेज लगाई हुई मैंने, इसको ध्यान से, ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद करने में बहुत ही हेल्प मिले। क्योंकि मैंने सारा अच्छे कंकाल यहाँ दिखा दिया है एक मैप के जरिए, जैसे कि स्कल, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल। टोटल 29 हड्डी है, 24 हड्डी है, 1 हड्डी है, 26 हड्डी है, यानी टोटल 80 हड्डियों के बारे में यहाँ बता दिया मैंने। फास्ट रिवीजन भी करा देता हूँ। स्कल में कौन सी हड्डी होती है, 8 होती हैं क्रेनियल कपाल की हड्डियाँ, 14 होती हैं फेसियल हड्डी, 6 होती हैं कान में, 1 होती है हायोड जबड़े के नीचे। अब आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी क्रेनियल की, OTP से, OTP सेफ, OTP कितना होता है 6 अंकों का, 122, 111 ऐसे याद कर सकते हैं। वो यानी ओसिपिटल, T यानी टेम्पोरल, P यानी पेरेंटियल, S यानी स्फेनोइड, E यानी एथिमोइड, F यानी फ्रंटल, 122, 111, ठीक है। सब ट्रिक याद हो गई। उसके बाद मैं बताइए फेसियल, फेसियल यानी कि चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी कितनी होती है 14। वो कौन सी होती है, मैंडिबल, मैक्जिबल, लेक्रीमल, नजल कैविटी, वोमर, जाइगोमेटिक, पैलेंटिना, इन्फीरियर। इनको संख्या में याद रख सकते हैं। मैंडिबल कितनी होती है 1, मैक्जिला होती है 1, लेक्रीमल भी 2, नहीं सॉरी मैंडिबल 1 होती है, मैक्जिबल होती है 2, लेक्रीमल 2, नजल 2 और वोमर की हड्डी 1, जाइगोमेटिक 2, उसके बाद पैलेंटिन 2, इन्फीरियर 2, ठीक है। इस तरह ये हायोड हड्डी, ये हायोड हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये जबड़े के नीचे यहाँ पाई जाती है, इस जगह पर जबड़े के नीचे हायोड हड्डी पाई जाती है। उसके बाद रिब्स पढ़ा दी मैंने। रिब्स देख लो यहाँ, 1 से 7वां पेयर कहलाता है ट्रू रिब्स। उसके बाद 8 से 12वां पेयर कहलाता है फॉल्स रिब्स। ये बहुत मोस्ट एग्जाम में मोस्टली यहीं से पूछेगा रिब्स के बारे में कि कौन सा पेयर ट्रू कहलाता है, कौन सा पेयर फॉल्स रिब्स कहलाता है। और 11वां 12वां पेयर कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि तैरती हुई हड्डियाँ, क्योंकि ये ना तो हमारी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ओनली हवा में झूलती रहती हैं। ये पीछे से शुरू, हमारे कमर के पीछे शुरू तो होती हैं, लेकिन आगे कि ना तो ये स्टर्नम जुड़ी होती हैं, ऐसे हवा में घूमती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तैरती हुई पसलियाँ। उसके बाद आपको कान की 3 हड्डियाँ बता दी मैंने, मेलियस इनकस स्टेपस, मेलियस स्टेपस इनकस। ये सबसे छोटी हमारे शरीर की हड्डी होती है स्टेपीज। ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज।
ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि हमारे कान में हड्डी होती है 6 और पैर होते हैं 3। दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। उसके बाद स्टर्नम को बता दी मैं, रीढ़ की हड्डी में जोड़ता है, ठीक है। वर्टिब्रल यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बारे में, ये हड्डी होती है 26 टोटल। कैसे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थोड़ी देर पहले, फिर भी ट्रिक दोबारा लिख देता हूँ। CTLC को, C यानी सर्वाइकल, T यानी थोरेसिक, L यानी लुम्बर, S यानी सैक्रम, CO यानी कोकेक्स। कोकेक्स भी बोलते हैं टेलबोन। सर्वाइकल में होती हैं 7 हड्डियाँ, थोरेसिक में होती हैं 12 हड्डियाँ, लुम्बर में होती है 5, सैक्रम में होती है 1 और कोकेक्स में होती है 1। जिसको कौन सी हड्डी को टेलबोन बोलते हैं? कोकेक्स को टेलबोन होती है। ये रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्टिंग हड्डी है, इसको टेलबोन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो मनुष्य आदि मानव था ना, तो यही हड्डी बड़ी होती थी, इसको ही पूछ, जैसे बंदर ही पूछ देखिए, वो टेलबोन ही है। आज के मानव में लुप्त हो गई है, पहले ऐसे ही पूछ होती थी जब मनुष्य आदि मानव था, ठीक है। वो धीरे धीरे लुप्त हो गई है, तो इसको अब भी टेलबोन बोलते हैं, ठीक है। पूछ की हड्डी, पूछ वाली हड्डी, ठीक है। उसके बाद ये इमेज देख लीजिए आप, ये रिब्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? 11वें 12वें पेयर, ये दिखाई दे रही है आपको डायरेक्ट, यहाँ देखो, ये हवा में घूम रही है ना, तो ये फ्लोटिंग रिब्स बोली जाती है, ठीक है। इसका 29 हड्डियों के बारे में मैंने पढ़ा दिया, इसके बारे में पढ़ा दिया, क्रेनियल के बारे में, फेशियल हड्डी के बारे में पढ़ा दिया, 14 हड्डियों के बारे में, टोटल आपका अच्छे कंकाल हो गया। उसके बाद आता है उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में कितनी हड्डी होती हैं? टोटल 126 हड्डियाँ उपांगी कंकाल में होती हैं, 126 हड्डियाँ। अब वो कैसे होती हैं ये डिटेल से पढ़ेंगे हम। मैंने आपको शुरुआत में बताया था उपांगी कंकाल में कौन कौन सा पार्ट आता है बॉडी का। हमारे दोनों हाथ आते हैं, ठीक है, दोनों हाथ आते हैं, और दोनों पैर उपांगी कंकाल में आते हैं। और पेल्विक गर्डर यानी जो हमारे कंधों कूल्हे की हड्डी, और जो पेक्टोरल गर्डर यानी कि जो हमारे कंधों की हड्डी, ये दोनों गर्डर आती हैं उपांगी कंकाल में। चलो आगे पढ़ते हैं। ये उपांगी कंकाल आप इमेज में देख रहे हो, उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में टोटल होती हैं 126 हड्डियाँ। वो कैसे होती हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपर लिम्स यानी कि हमारे हाथ, इसमें होती हैं टोटल 60 हड्डियाँ। ये बहुत मोस्ट से ध्यान से पढ़ना समझना। अपर लिम्स होती हैं 60 हड्डियाँ। ये कौन सी होती हैं? ये दोनों हाथ होती हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद लोअर लिम्स, ये होते हैं पैर, इसमें भी होती हैं 60 हड्डियाँ, टोटल 60। उसके बाद पेक्टोरल गर्डर कौन सी है? हमारे हाथों की जो गर्डर है ना, दोनों हमारे कंधे, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं कंधे से, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। ये संख्या होती है 4। उसके बाद पेल्विक गर्डर कौन सी है? जो हमारे दोनों पैरों को कनेक्ट करती है हमारे कंधों से, इस कूल्हे से, उसे बोलते हैं पेल्विक गर्डर। ये होती हैं 2। इसका बेसिक से पढ़ेंगे हम डिटेल से। सबसे पहले पढ़ेंगे अपर लिम्स के बारे में। अपर लिम्स, ठीक है। अपर लिम्स में कितनी होती हैं? 60 हड्डियाँ। कौन सी? दोनों हाथों वाली। देखते हैं ये आपको, ये यहाँ देख रहे हैं रेडियस। अपर लिम्स में कौन सी हड्डी पाई जाती हैं वो हम दिखाएंगे। ये देखो शुरुआत में पहले रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजा। अगर इसका डिटेल में चित्र भी दूंगा, ये यहाँ से देखो, इस तरह चित्र भी है इसका, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, पहले ये पीछे वाला ही देख लें, ये क्लियर कर लें। रेडियस हड्डी कौन सी होती है? आप हाथ में देखिए, ये जो एक चित्र में दिखाई दे ना हाथ, ये रेडियस हड्डी, ये होती है रेडियस हड्डी। ये दिखाई दे रही है रेडियस हड्डी, ये रेडियस हड्डी है आपको, ये दिखाई दे रही है। जो मैं ब्लैक पेन चला रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये होती है रेडियस हड्डी, ठीक है। ह्यूमरस कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है हमारे कोहनी से लेकर कंधे की हड्डी, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। की टोटल संख्या हम 2 हो गई, क्योंकि एक ही साथ में, तो कितनी हो गई? अपर लिम्स में ह्यूमरस ओनली 2, एक ही साथ में दोनों हो गई। उसके बाद बोलते हैं रेडियस, उसके बाद ये हो गई रेडियस यहाँ हो गई। अल्ना यहाँ आप ये देख रहे हैं, एक हड्डी तो हाथ की है, इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं अल्ना। ये दोनों हड्डी हो गई रेडियस अल्ना, ठीक है। अब आप एग्जाम में पूछेगा आपको कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है, इनमें से किसी का नाम दे देगा, बता देगा। रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजा। इनमें से कैसे पूछ सकता है? यहाँ इनकी संख्या पूछ सकता है कि टोटल कितनी पाई जाती है। रेडियस तो ये हो गई जो कंधे से लेकर कोहनी के बीच की हड्डी है। ह्यूमरस कौन सी हो गई? रेडियस तो ये हो गई आपकी कोहनी से लेकर और ये उंगलियों तक, ये हो गई रेडियस। अल्ना दोनों हो गई यहाँ है, और ये हो गई,
ठीक है। ह्यूमरस हो गई ये हमारी कोहनी से लेके कंधों तक की हड्डी। ये भी संख्या में 2 हो गई दोनों हाथों की। और रेडियस अल्ना, रेडियस इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक अल्ना, इसमें एक अल्ना, तो ये भी हो गई 2-2। ह्यूमरस भी 2 हो गई, अल्ना भी 2 हो गई, रेडियस भी 2 हो गई। उसके बाद है कार्पल्स। कार्पल्स यानी कि हमारी उंगलियों वाली हड्डियाँ। ये जो उंगली है ना हमारी उंगली, ये होती हैं 16 हड्डियाँ। सीधी बात है, काउंटिंग भी कर सकते हैं। हमारी एक उंगली में 3 हड्डी होती है ना, एक उंगली में 3 हड्डी हो गई, तो 4 उंगली में 12 हड्डी। अंगूठा में होती हैं 2 हड्डी, कभी देख रहे हैं अंगूठा में 2 हड्डी होती हैं। तो इस तरह ये होती है फ्लेंज कार्पल्स यानी कि 16 ये होती है 16 कार्पल्स। कार्पल्स ये होगी 16 कार्पल्स। यानी इधर देखो, इसे इस चित्र में समझो, ये होती हैं कार्पल्स, यहाँ होती हैं, उंगली नहीं होती, ये होती हैं कार्पल्स इस जगह पे। ये होती हैं 16, 8 इसमें होती हैं, 8 ही उसमें होती हैं, दोनों हाथों में वो 16 हड्डी। उसके बाद मेटाकार्पस। मेटाकार्पस कौन सा है? मेटाकार्पस ये पार्ट है हमारा, अब ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ वाला, ये हिस्सा जो उंगलियों का हिस्सा होता है, हथेली वाला हिस्सा, ये होता है मेटाकार्पल्स। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी टोटल संख्या होती है 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल हो गई 10। मेटाकार्पल्स 10 हो गई। अब बात करते हैं फ्लेंजेस यानी उंगलियाँ। उंगलियाँ कितनी होती हैं? 14 उंगली इसमें और 14 इसमें, 28 हड्डियाँ होगी। ये मैं यहाँ देखूँ डिटेल से, आप यहाँ देखो, ये अपनी उंगली है, इसमें 3 वो होंगे हड्डियाँ, एक हड्डी है, एक हड्डी है, एक हड्डी। आप कोई सी हड्डी में देख सकते हैं, कोई सी उंगली में आपकी टोटल हड्डी कितनी होती है? एक उंगली में 3 हड्डी होती हैं, आप उंगली में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 उंगली ना, 5 में कितनी हड्डी होगी? 3 गुणा 5 करेंगे 15, लेकिन ये अंगूठे में 15 ना होगा, अंगूठे में 3 ना होगा, अंगूठे में ओनली 2 हड्डी पाई जाती हैं, तो ये 15 ना होंगी, ये 14 होंगी, ठीक है। उसके बाद एक हाथ में 14 हड्डी होगी, तो दोनों हाथों में कितनी होगी? 28 हड्डी। ये तो फ्लेंजेस की संख्या कितनी होगी? 28, ठीक है, क्योंकि अंगूठे में पाई जाती है ओनली 2 हड्डी। इस तरह आपके अपर लिम्स में होगी 60 हड्डी, ये काउंट कर सकते हैं। रिब्स की 2 हड्डी, ह्यूमरस की 2, अल्ना की 2, कार्पल्स यानी 16 हड्डी, ठीक है, मेटाकार्पल्स 10 हड्डी, फ्लेंजेस की 28 हड्डी, ये टोटल हो गई 60 हड्डी। उसके बाद हम देखेंगे लोअर लिम्स। लोअर लिम्स कौन सा? हमारे पैरों वाली हड्डियाँ, ये जो पैरों की हड्डी इसको बोलते हैं लोअर लिम्स। ये संख्या में कितनी होती हैं? फीमर हड्डी। सबसे पहले फीमर। फीमर कौन सी हड्डी है? ये हमारी जांघ वाली हड्डी, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मैंने पीछे बताया था आपको, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कान में। शरीर की छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, ये पाई जाती है कान में। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पैर में। पैर में कौन सी जगह? ये जो हमारी जांघ वाली हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, इसको बोलते हैं फीमर। ये संख्या में 2 होती हैं, क्यों? एक हड्डी इस पैर में, एक हड्डी इस पैर में। उसके बाद पटेला। पटेला बोलते हैं घुटनों वाली हड्डी को, ये यहाँ देख रहे हैं आप, पटेला, ये घुटनों की हड्डी बोलते, इसको बोलते हैं पटेला। ये भी संख्या में 2 हो गई। उसके बाद टिबिया। टिबिया भी यही है, आपको पैर में नीचे वाली, घुटने से नीचे हड्डी है ना, टिबिया और फुबिया, ये हड्डी होती है टिबिया, ये होती है फुबिया, दोनों पैरों में। तो इसमें टिबिया 1, इसमें भी टिबिया 1, इस पैर में फिबुला 1, इस पैर में फिबुला 1, तो टिबुला कितने हो गए? 2, ठीक है, फिबुला 2, पटेला भी 2, ठीक है। अगर बात करें टार्सल। टार्सल कौन सा है बॉडी का? पैर का ये हड्डा टार्सल, ये हिस्सा क्या रहता है? टार्सल। ये दिखाई दे रहा ना आपको, जो उंगलियों से पहले ईडी वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं टार्सल। इसमें कितनी होती हैं? 7 हड्डियाँ, एक में 7 और दोनों में कितनी हो गई? 14 हड्डियाँ, ठीक है। टार्सल होगी 14 हड्डियाँ, एक पैर में 7 तो दोनों में 14। उसके बाद मेटाटार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती हैं? ये देखो यहाँ, ये पैर वाली हड्डियाँ, एक हड्डी इसमें, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी होगी? 5। 5 इस पैर में, तो 5 ही दूसरे पैर में, तो टोटल कितनी होगी? 10। ये यहाँ देख सकते हो, मेटाटार्सल हो गए 10। उसके बाद फ्लेंजस। फ्लेंजस यानी पैर की उंगलियों की हड्डियाँ, जैसे कि सेम टू सेम हाथ में हमारी 14 हड्डी होती हैं, यानी उंगली में 3-3 और अंगूठे में 2। इसी तरह पैर की उंगली में 3 हड्डी, प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डी, और पैर का जो अंगूठा उसमें 2 हड्डी पाई जाती है। तो ये हो गई 28, ये भी 28 हो गई। इस तरह आपका हो गया लोअर लिम्स। लोअर लिम्स दोबारा समझा देता हूँ मैं। फीमर। फीमर पाया था जांघ वाला हिस्सा,
ये संख्या में 2 हुई। पटेला पाया जाता है घुटने वाली हड्डी। उसके बाद टिबिया फिबिया ये पाई जाती है घुटने से नीचे तक एड़ी वाले हिस्से में। उसके बाद टार्सल पाया जाता है एड़ी से लेकर उंगलियों के बीच का हिस्सा, ठीक है। ये होते हैं 14। मेटाटार्सल ये उंगलियों का हिस्सा पाया जाता है। यह इस चित्र में देख सकते हैं अभी ये वाला हिस्सा, ये कहते हैं मेटाटार्सल, ठीक है। और फ्लैंजेस ये उंगलियां होती हैं पैर की 28 होती हैं, काउंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रत्येक उंगली में 3 हड्डियाँ और अंगूठे में होती हैं 2, तो इस तरह होती हैं, एक में 14 दोनों में 28, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरल गर्डर के बारे में देखें। पेक्टोरल गर्डर कौन सी होती है? ये होती है जो हमारी बॉडी से दोनों हाथ कनेक्ट होते हैं ना, हमारी बॉडी में दोनों हाथ जहाँ कनेक्ट होते हैं, जैसे ये यहाँ पेक्टोरल गर्डर, ये कंधा और हमारे कंधे से हाथ कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। ये इमेज में दिखाई दे रही है, मैं जहाँ पेन चला रहा हूँ, जो इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर, ठीक है। पेक्टोरल होती हैं टोटल 4 हड्डियाँ। 4 हड्डियाँ कैसे कि 2 हड्डी होते हैं क्लेविकल, 2 हड्डी होती है स्केपुलर। क्लेविकल प्लस स्केपुलर मिलकर बनाती हैं पेक्टोरल गर्डर। क्लेविकल में 2 और स्केपुलर में 2। क्लेविकल कौन सी है? ये देख रहे हैं, ये हड्डी होती है जो हमारी जिसको हंसली भी बोलते हैं, हंसलिया भी बोलते हैं ना, ये हमारी गले की हड्डी जो यहाँ से जाती है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन। ये हमारे जस्ट कॉलर के नीचे जो हड्डी आती है उसको बोलते हैं क्लेविकल। इस क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम अधिकांश से पूछता है ब्यूटी बोन कौन सी है। ये कॉलर वाली हड्डी होती है ब्यूटी बोन, इसको याद रखना। कौन सी हड्डी को ब्यूटी बोन बोलते हैं? क्लेविकल को। ये संख्या में 2 होती हैं क्योंकि एक हड्डी इस तरफ हो गई, एक हो गई इस तरफ, एक हो गई इस तरफ, ये हो गई क्लेविकल, यानी कि ब्यूटी बोन होगी। स्केपुला कौन सा है? स्केपुला ये यहाँ पे कंधे पीछे दिखाई देता है ना, जिससे हाथ जॉइंट होता है, ये कंधे से हाथ जहाँ जॉइंट होता है, ये कंधे की हड्डी पीछे वाली हड्डी होती है कंधे में बड़ी सी, जहाँ हाथ कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्केपुला। ये होगा स्केपुला, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्लेविकल, ये दोनों तरफ क्लेविकल, दोनों तरफ के स्केपुला, ये बनाता है पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल गर्डर का मेन कार्य क्या है? दोनों हाथों को हमारे कंधों से कनेक्ट करना। उसके बाद है पेल्विक गर्डर। ये पेल्विक गर्डर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे दोनों पैरों को जोड़ता है हमारे कूल्हे से। ये अब जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ ये दिखा दें, ये पेक्टोरल गर्डर है। ये संख्या में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। एक ये गर्डर जिससे पैर जुड़ा हुआ है, एक ये गर्डर जिससे पैर जुड़ा हुआ है, ये हो गए 2। टोटल संख्या में कितने हो गए? 2, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डर हो गए, ये इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्केलेटल सिस्टम होगा कंप्लीट टोटली पूरा। उसके बाद मैं इसको एग्जाम में कुछ मोस्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है लिगामेंट क्या है? सबसे पहले बताया मैंने स्केलेटल सिस्टम बना होता है किससे? बोन्स से, बोन्स प्लस लिगामेंट प्लस टेंडन से। और लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स होता है हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायी प्रदान करना। 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, सीधी सी बात है। 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। टेंडन जो घुटने लिगामेंट होगा 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य है। टेंडन क्या कर रहे हैं? टेंडन कार्य मांसपेशी के सिरों को जोड़ने का कार्य करता है टेंडन। हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स। जबकि टेंडन का कार्य मांसपेशियों के सिरों को हड्डियों से जोड़ता है। बोन प्लस बोन को जोड़ता है लिगामेंट। उसके बाद बोन प्लस मसल यानी मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन, ठीक है। हड्डी के अध्ययन को कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मोस्ट एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 206 हड्डियाँ। एक वयस्क मनुष्य एडल्ट मनुष्य है ना, उसमें 206 हड्डियाँ। और यहीं पर बच्चों के में कितनी हड्डी होती हैं? 300 हड्डियाँ। उसके बाद रक्त कोश का यानी ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। हमारी हड्डियों के भीतर पाई जाती है अस्थि मज्जा, जो मांस होता है उसी में बनता है, ब्लड का निर्माण होता है। उसके बाद अच्छे कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने पहले बता दिया। अच्छे कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 80, ठीक है। उसके बाद उपांगी कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 126 होगी, ठीक है। उसके बाद खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 29 हड्डियाँ, ठीक है। हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फेसियल यानी कि चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 हड्डियाँ।
ये मैंने सारा पहले बता भी दिया है। यानी कि फेशियल में कितनी होती हैं, 14 हड्डियाँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी हड्डी स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सकती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है अधिकांश से कि कौन सी हड्डी, हमारी खोपड़ी कौन सी हड्डी बिल्कुल मूवमेंट फ्री रूप से मूवमेंट कर सकती है, कौन सी, मैंडिबल। मैंडिबल यानी कि हमारे चेहरे का नीचे वाला हड्डी, जो नीचे वाला जबड़ा, इसको मैंडिबल बोलते हैं। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 6। कान की हड्डियों की संख्या होती है 6। अगर वो पूछे पेयर कितने होते हैं, कान में कितने पेयर होते हैं हड्डियों के, तो आपका आंसर होगा 3 पेयर, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में, ठीक है। उसके बाद हायोड बोन यानी कंकस्टिक अस्थि कहाँ पाई जाती है, हायोड बोन पाई जाती है एक। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे जबड़े के निचले जबड़े में पाई जाती है। उसके बाद मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26। वो मैंने बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दी मैंने, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल स्पाइन यानी नेक, नार में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 7, ठीक है। सर्वाइकल स्पिन जो भी रीढ़ की हड्डियों का हिस्सा है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई, यहाँ भी लिख भी दिया दोबारा, CTLC को ये होती हैं 7, 12, 5, 1, 1, ठीक है, हो गई ना, 7, 12, 5, 1, 1। या सर्वाइकल में हो गई 7, थोरेसिक में हो गई 12, थोरेसिक में कितनी हड्डियाँ हो गई, 12। उसके बाद लंबर में हो गई 5 हड्डियाँ, ठीक है। उसके बाद टेलबोन कितनी होती है, टेलबोन की हड्डी होती है 1। ये सबसे लास्ट हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी की, इसको कॉकैक्स भी बोलते हैं। कौन सी हड्डी को टेलबोन बोलते हैं, कॉकैक्स। टेलबोन को क्या बोलते हैं, कॉकैक्स। कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद मेरुदंड यानी खोपड़ी में जोड़ने, मेरुदंड को खोपड़ी से जोड़ने वाली हड्डी क्या कहलाती है, एट्रस। एट्रस ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। आपकी खोपड़ी है ना, जो हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है, जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारी सिर है, ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये ना हमारे गर्दन से। गर्दन में कौन सी हड्डी पाई जाती है, एट्रस हड्डी, जो कि रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला भाग है। ये एट्लस हड्डी पे ही हमारा सिर टिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद पसलियों में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 24 हड्डियाँ। ये हो क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उपांगी कंकाल में पेक्टोरल गर्डर या शोल्डर गर्डर की संख्या कितनी होती है, 4। मैंने बताई थी ना, पेक्टोरल गर्डर में कितनी हड्डी होती है, 4। कौन कौन से, क्लेविकल प्लस स्केपुला मिलकर बनाती हैं पेक्टोरल गर्डर। क्लेविकल की संख्या 2 होती है, स्केपुला की संख्या 2 होती है, टोटल मिलकर होती है 4, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डर में कितनी संख्या होती है हड्डियों की, 4। उसके बाद मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, फिबुला, जो पाई जाती है पैर में घुटने से नीचे। उसके बाद वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ सिर्फ एक तरफ मूवमेंट करती हैं, एंड जॉइंट, ये पाई जाती है कोहनी में। आपकी कोहनी सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट कर सकती है। पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डियों को वास्तविक पसली कहता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। पहले पेयर से लेकर 7वां पेयर कौन सा कहलाता है, पसलियों का पेयर क्या कहलाता है, वास्तविक पसलियाँ। उसके बाद 7 को इनमें से कौन सी पसलियाँ कितनी जोड़ी है को फॉल्स रिब्स कहता है। 1 से लेकर 7 हो गए ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसलियाँ, और 7 से लेकर 12 हो गया फॉल्स रिब्स यानी अवास्तविक पसलियाँ। इनकी संख्या 5 जोड़ी होती है, ठीक है। पसलियों में किन हड्डियों को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया। 11वां पेयर और 12वां पेयर क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रिब्स। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये ना तो स्टर्नम से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद उपांगी कंकाल में अपर लिम्स की संख्या कितनी होती है, अपर लिम्स की संख्या होती है यानी दोनों अपर लिम्स में आते हैं दोनों हाथ, टोटल संख्या होती है 60। मैंने पढ़ा भी दिया 60 संख्या, बताई भी कैसे डिटेल से भी। उपांगी कंकाल में पेल्विक गर्डर या हिप बोन की संख्या कितनी होती है, 2। पेल्विक गर्डर वही जिसको ब्यूटी बोन जो हमारे पैरों को जोड़ती है कूलों से, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डर, संख्या होती है 2। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर। मैंने पहले ही बताया 2 क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो गई, स्टेपी ये पाई जाती है कान में। सबसे बड़ी हड्डी होगी दूसरी फीमर, ये पाई जाती है पैर में, ठीक है, जो जांघ वाली हड्डी है। वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं उसे। वह जोड़ जहाँ हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं उसे क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। उसके बाद जॉइंट्स को
प्रोटेक्ट करता है तथा मूवमेंट को आसान बनाता है। कौन सा है? कार्टिलेज। कार्टिलेज अधिकांश से कहाँ पाया जाता है? आपके नाक वाले टिप पे देखना कभी, एक नाक हमारी कार्टिलेज से बनी हुई है, तो ये हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट को आसान बनाता है कार्टिलेज। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरेट का। हमारे दांत है ना, वो बने होते हैं कैल्शियम फास्फोरेट के। उसके बाद मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दंत क्लव, यानी कि दांतों का इनेमल। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है दांत का इनेमल। ठीक है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। दोनों भी ध्यान रखना आपको। बोन्स कितनी होती हैं? हड्डियाँ 206। मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। बच्चों में कितनी हड्डी होती हैं? चिल्ड्रन में 300। तीनों चीज़ ध्यान रखना। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? हड्डियों में, यानी अस्थियों में। ओसिन नामक। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा यानी हाथ में। बताना में रेडियम, रीढ़ या अल्ना। अल्ना हड्डी पाई जाती है हाथ में। उसके बाद ओडोंटोलॉजी निम्न से किसका अध्ययन है? दांतों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। ये भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20 दांत। जो टोटल मनुष्य 20 दांत होते हैं, ये 2 बार निकलते हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला। ये घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। ये भी मैंने बता दिया आपको। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस 2 चीज़ मिलकर बनी होती है। उसके बाद खोपड़ी में एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है? ये भी मैंने बता दिया, मैंडिबल, जो नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है। उसके बाद ग्रीवा, बच्चों, लुम्बर, सेक्रम, कोकैक्स क्षेत्रों में मौजूद कशेरुओं की संख्या कितनी होती है? 7, 12, 5, 1, 1। ये भी मैंने बता दिया, फिर दोबारा बता देता हूँ। इसकी ट्रिक CTLC को ये होती है सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सेक्रम 1, कोकैक्स 1। ऐसे याद करनी। ठीक है। उसके बाद थैंक यू सो मच। अभी क्लास ये समाप्त हो गई। आगे की वीडियो के लिए वेट करें और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है।